फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे हम फाइंड करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड से बना हुआ जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम फाइंड करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आज આપણે ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ કે વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ વિશે વાત કરીશું। કોષ પોટેન્શિયલ કોને કહેવાય, કોષ પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે શોધાય અને કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે તેના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मींस कैपेसिटी और पावर। जैसे कोई दो स्टूडेंट्स है तो दोनों स्टूडेंट्स की कोई एक सब्जेक्ट में कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। किसी की लैंग्वेज अच्छी होती है, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, किसी की बायोलॉजी अच्छी हो सकती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के हिसाब, दोनों के कंपैरिजन में, दोनों के रिस्पेक्ट में कोई एक की मैथ्स में बायोलॉजी में अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा पावर है, और दूसरे का किसी और सब्जेक्ट में कैपेसिटी अच्छी है। कोई लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है। अगर खाने की बात करें तो कोई एक लड़का है वो 5 रोटी खाता है, कोई 15 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खा सकता है। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट मीन्स potential means the capacity or power of the electrode to remove electron or to gain electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी और के कंपैरिजन में, रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो किसी की इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले तो समझे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बनता है। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर रोड को डाल दिया है। तो ये जो पूरा हाफ सेल है, अब हम इसको कॉपर इलेक्ट्रोड बोलेंगे, यानी जब हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो वही मेटल होगी और वही मेटल के आयन से बना हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो मेरे पास यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर कॉपर रोड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर है। अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, जोड़ दिया है, और मान लो कि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्किंग नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर अगर हमने सर्किट कंप्लीट कर दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, हमने सॉल्वरिंग भी डाल दिया और एक्सटर्नल वायर से भी हमने कनेक्ट कर दिया है, तो उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस समय क्या होगा कि अगर मान लो कि ये जो दो हाफ सेल है उसके अंदर ये जो कॉपर का हमारा इलेक्ट्रोड है, अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की है तो वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो उस समय क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा कॉपर एटम है यहाँ पर, वो कॉपर एटम क्या करेगा? कॉपर 2 में ऑक्सीडाइज होगा कॉपर 2+ के अंदर। तो ये जो Cu2+ है वो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। तो उस समय स्लाइटली जो हमारा कॉपर रोड है वो नेगेटिव बनेगा। इसकी वजह से यहाँ पर देखे तो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो नेगेटिव आयन उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उस समय क्या हो रहा है कि हमारा जो ये कॉपर रोड है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रहेगा। तो रिस्पेक्ट टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा जो रॉड है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये कैसा बनेगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर ये कॉपर रोड है, अगर वो रिडक्शन कर रहा है, यानी वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा? तो कि एनोड से आए हुए जो इलेक्ट्रॉन है, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है उसके साथ रिड्यूस करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे और कॉपर इस तरह से डिपोजिट होगा यहाँ पर। तो उस समय क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव जो हमारे Cu2+ के जो आयन है वो इसको इसके इर्द गिर्द हो गए, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव बन जाएगा इन द रिस्पेक्ट टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सेटअप ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उनके कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पर कॉपर है, मान लो यहाँ पर Fe है, मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो हर एक जो मेटल होती है उसके नेचर अलग अलग होता है। जैसे एक्टिव मेटल है तो वो ज्यादा रिएक्ट करता है, नॉन एक्टिव अगर वो उसकी एक्टिव मेटलिक उसकी प्रॉपर्टी हर एक की अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर एक मेटल के लिए डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा। दूसरी बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर यहाँ पर ये ज्यादा होगा तो रिडक्शन ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो जो रिडक्शन है वो कम होगा, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં જે આયન છે એની સાંદ્રતા કેટલી છે એની ઉપર પણ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિयल डिपेंड करे છે. द लास्ट एंड लीस्ट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आयन जो है वो ज्यादा मूव करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा. अगर टेम्परेचर कम है तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी तो उसके हिसाब से वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कम मिलेगा. So electrode potential difference, electrode potential depends in three factors: nature of matters, concentration of the ions in electrolytic solution, and temperature. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी मेटल के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 1 मोलर ले लेते हैं. और उस समय अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, नॉर्मल अगर हमारा इलेक्ट्रोड है तो उस समय क्या करेंगे हम, तो कि टेम्परेचर 290 जो टेम्परेचर वो 298 रखेंगे. अगर गैसेस अगर हमारा इलेक्ट्रोड है जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके जब गैस हम लेते हैं उसके अंदर तो गैस के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसकी प्रेशर होती है तो उस समय प्रेशर क्या रखेंगे, 1 बार रखेंगे. तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं उस समय अगर ये कंडीशन है, टेम्परेचर 298 या केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे. तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है. जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर जो बनेगा पोटेंशियल क्रिएट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन पोटेंशियल बोलेंगे. और यहाँ पर अगर हमारा जो हाफ शेल इलेक्ट्रोड है अगर वो कैथोड की तरह एक्ट करता है तो उस समय जो पोटेंशियल मिलेगा हमें उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल मिलेंगे. ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मीन पावर, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पोटेंशियल बोलते हैं. और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ई मीन्स efficiency, E means efficiency of oxidation, efficiency to do oxidation या to oxidize, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन पोटेंशियल. और जब ये कंडीशन पर अगर हम रिएक्शन करते हैं तो उसको यहाँ नॉट लिखते हैं, ये ई नॉट है, जीरो नहीं है, ई नॉट एक्स, ई नॉट ओ एक्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ओ पोटे या स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल. इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं. यहाँ पर देखो ये 2 रिएक्शन हो रहे हैं. जैसे जिंक है वो क्या कर रहा है, जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है. हाइड्रोजन वैसे ही 2H+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ई नॉट. देखो यहाँ पर ये 0 है, 0 से +2 यानी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन पोटेंशियल है. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट Zn/Zn2+. तो हमें इसी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 0 से 2 यानी इंक्रीज हो रहा है यानी ऑक्सीजन पोटेंशियल है. इसी प्रकार से यहां पर हम लिखें तो क्या होगा, यहां पर ई नॉट H2H+, यहाँ 2H+ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना ही दिखाना हमें कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी 0 से ऑक्सीजन नंबर +1 इंक्रीज हो रहा है. उसी प्रकार से रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑब्टेन टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड है तो इसको हम इनवर्ट रिडक्शन से हम डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जैसे यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ई नॉट Cu2+/Cu. यहाँ Cu2+ से ऑक्सीजन नंबर जो 0 हो रहा है यानी ये डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन है. तो हमें देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. जब ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होगा तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा. उसी प्रकार से यहाँ पर हम H+ से H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे H+2H2. फ्रेंड्स आप नीचे का यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे, मैं जस्ट आपको इस तरह से दिखा रहा हूं. नॉर्मली जब हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन पोटेंशियल की बात करते हैं तो किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू मिलती है वैसी ही वैल्यू ऑक्सीजन पोटेंशियल के लिए मिलती है. पर डिफरेंस क्या है, चार्ज में डिफरेंस होता है. अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा, अगर ऑक्सीजन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ऑक्सीजन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है दोनों की वैल्यू सेम होती है बट वाइस वर्सा होती है, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव बन जाती है. ठीक है. अब
नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो इंस्टीट्यूट है, उसने बोला है कि मींस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन क्या बोला है, द हाफ सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हाफ सेल जे अर्ध प्रक्रिया था जो हाफ सेल रिएक्शन होते हैं उनको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लिखना होता है, और इसीलिए IUPAC ने बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। મિત્રો ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે જે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી નામની જે સંસ્થા છે, બરાબર છે, એને એવું કીધું છે કે સામાન્ય રીતે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં થતી બંને પ્રક્રિયાઓ, ઓક્સિજન પ્રક્રિયા અને રિડક્શન પ્રક્રિયા, બંને પ્રક્રિયાઓને રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા દ્વારા દર્શાવી અને તે રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યને પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ, વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ તરીકે ઓળખીશું। એટલે હવે પછી હું જ્યારે વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ બોલું તો એનો અર્થ થયો રિડક્શન पोटेंशियल। फ्रेंड्स समझ लो कि जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम एक ही दिमाग में एक ही बात सोचेंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। सो रिडक्शन पोटेंशियल्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब हम बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो हमारा सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका EMF हमें फाइंड करना है। सो EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हम EMF निकालते हैं उसको हम E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर E0 सेल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। मित्रों आ શું છે, પ્રમાણિત પોસ્ટ પોટેન્શિયલ। પ્રમાણિત मीन्स एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर जब रिएक्शन होता है उसको स्टैंडर्ड या प्रमाणित बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीजन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच एक्ट्स एज एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि रिडक्शन ऑक्सीजन की वैल्यू सेम होती है बट दोनों की वैल्यू एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है E0 ऑक्सीडेशन माइनस E0 रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। हमको IUPAC ने क्या बोला है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल के रिलेटेड ही हमें बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनोड ऑक्सीजन है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन की वैल्यू है एनोड पर जो इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू रिडक्शन में भी इतनी हो जाएगी, पर ये पॉजिटिव तो ये हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने रिडक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन एनोड पर जो ऑक्सीजन पोटेंशियल है उसको हमने क्या बोल दिया, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको हमने आगे ले लिया और इसको पीछे ले लिया, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए। कोई भी हमें स्टैंडर्ड अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, हर उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन स्टैंडर्ड ओ मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। शॉर्ट बोले तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑफ एनोड। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। तो हम इससे हम डेफिनेशन दे सकते हैं किसकी, EMF की, व्हाट इज सेल पोटेंशियल। तो द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट करना है, हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड देखे थे, तो वहां पर हमने गैस इलेक्ट्रोड देखे थे, तो उसके अंदर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की थोड़ी हमने डिस्कस की हुई थी। यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो तकरीबन स्टैंडर्ड, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है उसके लिए प्रेशर हम 1 बार लेंगे और टेम्परेचर 298 लेंगे, ठीक है। इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लेटिनम का एक कैपिलरी है जिसके अंदर मर्क्यूरी उसके अंदर फिल किया हुआ है, और वहां पर एक थिन वायर है प्लेटिनम का, और यहाँ पर एक प्लेटिनम फॉइल है जिसके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम ब्लैक का मीनिंग क्या, प्लेटिनम का पाउडर उसके ऊपर कोटिंग किया हुआ है, उसके ऊपर प्लेटिंग किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, इसके लिए इसको प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं। और यहाँ पर हमें 1 मोलर
H प्लस एसिडिक सॉल्यूशन देना है, 1 मोलर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स हम कोई एक इलेक्ट्रोड अगर लेते हैं तो हम इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी निकाल सकते नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए दो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने वाला चाहिए। तो याद रखो कि हम कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, कोई भी पोटेंशियल हम एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। तो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। फ्रेंड्स हमें पता है कि जो हाइड्रोजन जो है हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। देयर इज नो अदर पार्टिकल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए यहाँ पर एकदम सिंपल से इसकी स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमने उस यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो H प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में से H प्लस बनता है, और उसी प्रकार से अगर H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H2 में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, H प्लस है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर H है तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, उसके लिए हमने उसका पोटेंशियल 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वैसे तो वो ऑपोजिट होता है एक दूसरे से, पर यहाँ तो 0 है, इसलिए मैंने सिंपल लिख दिया है कि ऑक्सीजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, जब हमें ये फॉर्मूला तो पता है हमारे पास कि E नॉट इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एनोड। तो हम क्या करेंगे, हम जिस किसी इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। तो नॉर्मली जब रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रिलेटिव टू अनदर इलेक्ट्रोड, अगर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, हमने स्टैंडर्ड की बोला है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर भी 1 बार है एंड टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन जब रिएक्शन होती है तो उस समय अगर ये मान लो कि एनोड की तरह एक्ट करता है रिलेटिव टू द अदर इलेक्ट्रोड्स, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि अगर ये एनोड की तरह एक्ट करता है, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो उस समय क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के अंदर जो यहाँ पर जो H2 गैस उसके अंदर पास करते हैं, ये H2 गैस क्या करेगा, H प्लस आयन बनाएगा और लिबरेट हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट होगा तो इस तरह से रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें लिखना है ऑक्सीजन पोटेंशियल, तो उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी है क्या है, 0। अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लो कि कैथोड की तरह एक्ट करता है, तो वहां पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन कौन करेगा, H प्लस रिडक्शन करेगा। तो H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस हो जाएगा और H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। ऑक्सीजन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 0.0 वोल्ट हमने कंसिडर किया है। इसलिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर मान लो कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अगर कैथोड की तरह एक्ट करता है, अगर मान लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अगर कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा, तो जिंक रिलेटिव टू जिंक एनोड की तरह एक्ट करेगा, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह एग्जिबिट करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर है तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा एंड कॉपर है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो मान लो कि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या कॉपर के लिए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, तो जिंक क्या है, एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा कि E नॉट कैथोड पर है तो हम लिखेंगे E नॉट रिडक्शन कैथोड। अब कैथोड पर कौन है, SHE है और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0 वोल्ट है, ठीक है।
अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? क्योंकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम कैसे लिखते हैं? ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। अब ये कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है, तो इसके लिए यहाँ पर 0.0 वैल्यू लिख दी है, तो ये कैथोड है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसलिए भी ये लिख सकता हूँ ई नॉट स्टैंडर्ड, ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सी, डायरेक्टली बोले तो माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, तो ये 0 हो गया। तो यहां पर देखो, हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो उस समय हमारा जो सी है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रोड जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। और उस समय हम वहां पर पोटेंशियोमीटर, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एक्सटर्नल वायर है वहां पर पोटेंशियोमीटर उसके अंदर रखा हुआ होगा, तो पोटेंशियोमीटर में जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी ई नॉट सेल। तो उस समय हमें अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो 0 हो गया, तो उस समय हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया है उसकी होगी। देयरफॉर ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी जब एनोड की तरह एक्ट करेगा तो उस समय एनोड की जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी, तो उस समय मुझे जो ई नॉट सेल मिला वो किसका जाएगा? जो कैथोड की तरह एक्ट करता है जो इलेक्ट्रोड, उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें कोई हाफ शेल दिया हुआ है और हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर हम किस तरह से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसके लिए बात करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन बिलो सेल इफ ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल मींस व्हाट? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन में, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर है। दैट मींस केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? तो हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमने देखा है कि सेल नोटेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और जो लेफ्ट साइड, जो राइट हैंड साइड पर है वो क्या है? कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसा। एक स्टेप में ज्यादा करता हूं, यहाँ पर रिडक्शन की बात हो रही है, तो रिडक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं? Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। देखो, ऑप्शन नंबर 2 से 0 डिक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार में हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिख सकता हूं? रिडक्शन करना है तो हम लिखेंगे इस तरह से H+2 H2, ठीक है। और ये ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ई नॉट से कितना दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट यहाँ पर दे दिया है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.0 वोल्ट, ये तो ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू क्या है? 0.34 वोल्ट है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पूछा क्या गया है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हुआ है, इसके लिए आंसर ये आएगा। अब वहां पर देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। कब? क्योंकि जब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल 2.36 वोल्ट होता है उस वक्त, तो यहाँ पर हमारा सेल नोटेशन है, हम सेल नोटेशन पे से बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड है और जो राइट हैंड साइड है वो कैथोड है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ई नॉट सेल
ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो यहाँ पर कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी है, तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन है यानी H प्लस पहले लिखने का, H प्लस टू H2, ऑप्शन नंबर डिक्रीज हो गया 1 to 0 माइनस एनोड पर जो हो रहा है रिएक्शन उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है, तो ई नॉट Mg2 प्लस, ये कन्वेंशनली हमने इस तरह से लिया हुआ है, IUPAC बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल से ही हम कुछ भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल कितना है, 2.36 वोल्ट है, 2.36 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना आता है, 0.0 वोल्ट माइनस ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, ये तो 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर डायरेक्टली लिखूं तो ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इज इक्वल टू माइनस 2.36 वोल्ट। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेजर करना चाहे तो क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन पोटेंशियल और हमें जो मिला है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही ऑक्सीजन पोटेंशियल हो जाता है। तो Mg/Mg2 प्लस और क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ई नॉट Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 2.36, तो माइनस इंटू माइनस 2.36 वोल्ट, सो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 2.36 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है वो देखना है, हम एकदम से क्या कर देते हैं, हमें पूछा ऑक्सीजन पोटेंशियल और हम यहाँ ये ढूंढ कर लाते हैं और फिर आंसर रख देते हैं, पर आंसर क्या आएगा, प्लस 2.36 वोल्ट, बिकॉज हमको ऑक्सीजन पोटेंशियल पूछा है, नहीं कि रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे ढूंढते हैं उसके दो एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि स्टैंडर्ड, पर हमें सोचना है कि ये स्टैंडर्ड सेल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, यहाँ पर गैस नहीं है तो यहाँ पर प्रेशर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, और कुछ न दिया हो तो टेम्परेचर 298 केल्विन ही लेना होता है, दैट मींस कि हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो देखो कि आपको जो डेटा दिया है उसमें से आपको क्या मालूम हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.6 या 0.4 होता तो हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड सेल नहीं है, पर यहाँ पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, दैट मींस कि स्टैंडर्ड सेल है और हमें ये स्टैंडर्ड सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये नोटेशन दिया हुआ है, नोटेशन पर से हमें मालूम पड़ता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो एनोड की तरह एक्ट करता है, जो राइट हैंड साइड है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूं तो ठीक है, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, पर हम अभी समझ रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैथोड पर क्या है, कॉपर है, तो रिडक्शन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, Cu2+2 Cu माइनस एनोड पर क्या है, निकल है, जिसका निकल 2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर हम रिडक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Ni2+2 Ni। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू दी है या ऑक्सीजन पोटेंशियल की, ये खास देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ Ni2+Ni है, ठीक है, यहाँ Cu2+Cu है, यानी ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है दोनों जगह पर, दैट मींस कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ये न लिखकर भी लिख सकते थे, तो ये समझने के लिए लिखा है हमने। तो कैथोड पर ये है तो उसका रिडक्शन, पहले तो ये देखना है हमें कि ये ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, दो में से किसी एक की ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ Cu/Cu2+ होता तो ऑक्सीजन पोटेंशियल हो जाता, या दोनों की भी ऑक्सीजन पोटेंशियल दे सकते हैं,
तो हमें पहला जांचना है हमें कि कौन से पोटेंशियल दिए हुए, रिडक्शन या ऑक्सीजन पोटेंशियल। यहाँ पे तो दोनों खैर रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 0.3 + 2 5 4 + 5 9 0.59 वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो कि हमें ये नहीं दिया होता सेल नोटेशन और डायरेक्टली हमें ये डेटा दिया हुआ होगा, अगर दिया हुआ होता तो हम क्या करेंगे तो हमें देखना है कि दोनों में से जांचना है कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीजन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीजन पोटेंशियल तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो पहले तो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि यहाँ पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये तो पूरा हो गया है। और अगर हमें डेटा ही दिया हुआ होता तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे हियर E0 Cu2 + Cu, यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से कैसा है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा कैथोड पे, और जो कम रिडक्शन पोटेंशियल है जिसका, वो एनोड पर ऑक्सीजन करेगा। फिर एनोड पर जिसकी वैल्यू रखनी है, ये इसके लिए रखेंगे हम। यहाँ पर तो निकल है, सॉरी यहाँ पर निकल है, निकल Ni2 + Ni, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो अगर ये सेल नोटेशन ना दिया हुआ हो तो भी हमें मालूम पड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सब तो में आता है, पर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाता है और 4 मार्क्स चले जाएंगे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो हमें डेटा दिया हुआ है, दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दिए हुए हैं और उसपे से हमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। हमें बोल दिया यहाँ पर कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पर हमको ये दिया है कि स्टैंडर्ड सेल ही पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन और ये सब देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोला गया है कि तो स्टैंडर्ड ई सेल फाइंड करना है। तो डेटा दिया हुआ है, तो डेटा को पहले देखो कि रिडक्शन पोटेंशियल में है, ना हो तो कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से 3 यानी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी ये ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया हुआ है। और यहाँ पर भी देखो 0 2 + 1 है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया है। कई बार क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन पोटेंशियल देंगे या एक ऑक्सीजन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल भी दे सकते हैं। तो उस समय पहले क्या करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि E0 एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम 3+, उसकी वैल्यू है 1.66 वोल्ट, 1.66 वोल्ट। तो उसके लिए यही लिखते हैं, देयरफॉर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वैल्यू सेम बट साइन चेंज होगी। यहाँ 1.66 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1.66 वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सिल्वर के लिए देखें तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया हुआ है Ag2Ag+, जिसकी वैल्यू दी है 0.80 वोल्ट, ठीक है। Ag2Ag+, Ag2Ag+ की अगर हम वैल्यू देखें तो ये माइनस में दी हुई होगी ना, ये माइनस में दी हुई होगी, माइनस, ठीक है, माइनस। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, E0 Ag+2Ag, तो माइनस से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.80 वोल्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पर ये अब रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Ag+ का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि E0 Ag+/Ag is greater than reduction potential of
एल्यूमिनियम। तो हमें पता चल गया है कि ये हमारा कैथोड होगा और ये हमारा एनोड होगा। तो आप फॉर्मूला लिखे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। हम अब डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। देखो कैथोड पर क्या है, Ag प्लस है, तो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है 0.80 और एनोड पर क्या है एल्यूमिनियम है, तो उसके लिए उसका वैल्यू क्या है माइनस 1.66 वोल्ट। तो 0.80 प्लस 1.66 वोल्ट, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2.846 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब को देखना है कि आपका जो पोटेंशियल दिया हुआ है ऑक्सीजन है या रिडक्शन है। पहले आप रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल में, एंड देन आंसर फाइंड कर दो। तो फ्रेंड्स अब समझो रिडक्शन पोटेंशियल क्या एक्सप्रेस करता है। तो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है अगर वो ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद का रिडक्शन करेगा, वो खुद का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, तो वो क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जो खुद का आसानी से रिडक्शन करेगा उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी और के पास से वो खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरों का ऑक्सीजन करता है, दैट मीन्स कि उसका ऑक्सीजन पावर कैसा होगा ज्यादा होगा। तो याद रखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उससे ऑपोजिट देखें तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि वो खुद क्या हो जाएगा, तो कि उसका दूसरों का रिड्यूस करने का पावर बढ़ जाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। फ्रेंड्स हमने देखा है कि किसी भी मेटल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी का रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे बहुत सारे इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब रखते हैं तो हमें ईएमएफ सीरीज मिलती है। ईएमएफ सीरीज मिलती है। तो ये ईएमएफ सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये पूरी एक ईएमएफ सीरीज है, ईएमएफ सीरीज है, ठीक है। तो ईएमएफ सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, तो कि सबसे पहले आता है फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, और लास्ट में लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मिलता है। तो यहां पर देखिए तो इन ईएमएफ सीरीज में इन दोनों के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए गए हैं। तो सबसे टॉप पर क्या है फ्लोरीन है, और सबसे लास्ट में बॉटम में क्या है लिथियम है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पूरे ईएमएफ सीरीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा, फ्लोरीन बनेगा, ठीक है। और अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है, सबसे कम यानी नेगेटिव है। तो अगर उसका हम ऑक्सीजन पोटेंशियल निकालें तो प्लस 3.05 हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो वो ऑक्सीजन करेगा तो दूसरों का क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग करेगा, यानी उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इससे हम पूछ सकते हैं कि ईएमएफ सीरीज में अगर डाउन द हम बॉटम जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप हम नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, तो कि उस समय उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। तो एग्जाम में पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका हम लास्ट में जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे तब उसके ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर देखो क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस X, Y and Z are the given respectively। तो हमें क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स में फाइंड करना है। मित्रों गुजराती में कही दो तो એમ કહી શકાય કે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય તે પોતાનું રિડક્શન કરે એટલે બીજાનું ઓક્સિજન કરે, માટે પ્રબળ ઓક્સિજન કરતા છે તેમ કહેવાય। તે જ પ્રકારે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓછું છે
એનો ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ કેવો હશે? વધારે હશે, કારણ કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ અને ઓક્સિજન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય કેવા છે? સરખા છે, પરંતુ ઓપોઝિટ સાઇનથી એને દર્શાવવામાં આવે. તો આ ઓછું છે તો પેલું કેવું હશે? વધારે હશે. તો જેનો ઓક્સિજન પોટેન્શિયલ વધારે હશે એ પોતાનું શું કરશે? ઓક્સિડેશન કરશે, બીજાનું રિડક્શન કરશે, માટે પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે તેમ કહેવાય. આપણે જુદા જુદા વિદ્યુત ધ્રુવ માટે SHE નો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ કરીને તો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય મેળવ્યા અને એના પરથી એક EMF શ્રેણી બનાવવામાં આવે છે. આ EMF શ્રેણીમાં અગર આપણે ટોપ ટુ બોટમ, અગર આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ, તમે જુઓ પહેલા તો EMF સિરીઝની અંદર સૌથી પહેલા કોણ છે? ફ્લોરિન છે. સૌથી નીચે કોણ છે? લિથિયમ છે. તો ફ્લોરિનનો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ધન છે ને વધારે 2.87 વોલ્ટ છે, એટલે કે પોતાનું રિડક્શન કરશે, એટલે બીજાનું ઓક્સિજન કરશે, એટલે પ્રબળ ઓક્સિજન કરતા છે. જ્યારે લિથિયમનું રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય બહુ જ નેગેટિવ છે, એટલે એનું ઓક્સિજન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય બહુ જ વધારે હોય. ધેટ મીન્સ કે પોતાનું શું કરે? ઓક્સિડેશન કરે, એટલે બીજાનું શું કરે? રિડક્શન કરે, એટલે પ્રબળ રિડક્શન કરતા તરીકે કહેવાય. તો એનો અર્થ એવો થયો, આ વસ્તુ અહીંયા લખી દીધી. જો ટેન્ડન્સી ઓફ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ, ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટની પ્રબળતા ટોપ ટુ બોટમ સમૂહમાં, એટલે કે આપણે EMF શ્રેણીમાં નીચે તરફ જઈએ છીએ તેમ શું થાય છે? ઘટે છે, ડિક્રીઝ થાય છે. અને અહીંયા શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. બરાબર છે? આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. હવે કોમ્પિટિટિવ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંદર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ અને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ, રિડક્શન કરતા અને ઓક્સિડેશન કરતાના સંદર્ભમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઘણી બધી વખત પૂછેલા છે. આપણે એના ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણે છેલ્લે જ્યારે આપણે ફક્ત પ્રશ્નો આપણે કરીશું સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના, ત્યારે આપણે એને વધારે એવા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરીશું. અત્યારે આપણે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજી લઈએ. ત્યારે આપણી પાસે એક પ્રશ્ન આપણે આપેલો છે કે X, Y અને Z ત્રણ ધાતુના આયનો છે અને તેમના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય તમને આ રીતે આપેલા છે, રાઈટ? તો તમારે એને રિડક્શન કરતાના તો કે ઉતરતા ક્રમમાં લખવાનું, ધ ઓર્ડર ઓફ રિડ્યુસિંગ પાવર ઓફ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ મેટલ, તમારે એને દર્શાવવાનું છે. રિડક્શન કરતાના સંદર્ભમાં તમારે એને दर्शावाना है. तो तुम यहाँ जुओ, अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कि x के लिए जो वैल्यू है वो कौन सी है? 0.52. तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, एंड ये हमारे पास z की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे? इसको वैल्यू के हिसाब से हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे. तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? 0.52 है, उसके बाद -1.18 है, और उसके बाद -3.30 वोल्ट है, 3.03 वोल्ट है, 3.03 वोल्ट है. तो 0.52 वोल्ट किसका है? X कैटायन का, फिर ये Z कैटायन का है, एंड ये Y कैटायन की हमें वैल्यू दी गई है. तो अगर देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. पर अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो यहाँ पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम Y to X जाएंगे तो हमारा जो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा. ये आप नहीं देख पा रहे होंगे, अभी मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं अकेला ही हूं और हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर. तो सबसे ज्यादा क्या रिड्यूसिंग पावर से किसका आएगा? Y का आएगा, उसके बाद Z का, एंड उसके बाद X का रिड्यूसिंग पावर होगा. ये हम उसके ज्यादा क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या किया? रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर की बात करनी थी. तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर Y का था, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर X का था. तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा Y ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन X. अब हम EMF सीरीज के एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम EMF सीरीज जो हमारे पास है उससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की रिलेटिव स्ट्रेंथ तय कर सकते हैं. जैसे मान लो कि ABCD, यहाँ पर देख सकते हैं हमने, यहाँ पर नीचे जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी देखे तो X की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है या X का जो रिड्यूसिंग पावर है वो Z से कम है, और Z का रिड्यूसिंग पावर Y से कम है, पर उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर Y से कैसा है? ज्यादा है. तो हम EMF सीरीज का उपयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी मेटल के लिए हम रिलेटिव स्ट्रेंथ तय कर सकते हैं. दूसरा एप्लीकेशन क्या है उसका? कैलकुलेशन ऑफ द EMF ऑफ दिस है. जैसे हमने अभी आगे क्वेश्चंस किए थे इलस्ट्रेशन के, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड किया था
वो जो फॉर्मूला थी ECl इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन एनोड माइनस ई नॉट रिडक्शन कैथोड। द थर्ड वन इज प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो हम तय कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, हम उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो समझो यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग I minus and bromide ion minus bromide minus ion bromide ions. What reaction would occur if the concentration of each species is 1 molar? यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मेरे पास समझ लो कि मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, एक बीकर है, जिसके अंदर 1 मोलर Cl माइनस है, 1 मोलर Br माइनस है एंड 1 मोलर आयोडाइड आयन है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन है। और इसके अंदर हम ऊपर से आयोडीन एंड ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें दोनों रिएक्शन के लिए, दोनों हाफ रिएक्शन के लिए हमको पोटेंशियल दे दिया है। यहां पर देखो ये रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो इस हाफ रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.54 है और यहाँ पर 1.08 है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद का रिडक्शन करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर ई नॉट ऑफ, देखो रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन हमें गेन करना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें गेन करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे Br2 Br माइनस। वो कैसा है, ज्यादा है, किससे, ई नॉट ऑफ I2 I माइनस। तो ये क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर रिडक्शन लिखे तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि रिडक्शन के अंदर Br2 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय आयोडाइड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, जो आयोडाइड है वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा इस तरह से। तो पूरा रिएक्शन क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो हमें रिएक्शन इस तरह से मिलेगा Br2 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Br माइनस प्लस I2। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है, जिसके अंदर ब्रोमीन क्या करेगा, वो खुद रिड्यूस होगा और जो आयोडाइड है वो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।